हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस? तो ये शब्द लोगों को प्रायः नहीं पता होता है। चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें कि सील कवर विधि शास्त्र क्या है या न्याय शास्त्र क्या है। इट इज़ ए प्रैक्टिस यूज बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड सम टाइम लोअर कोर्ट ऑफ आस्किंग फॉर और accepting information from government agencies in sealed envelope that can only be accessed by judges। ये सर्वोच्च न्यायालय और कभी कभी निचली अदालतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रथा है जो सरकारी एजेंसियों से सील बंद लिफाफों में जानकारी मांगती है या स्वीकार करती है और जिसे केवल न्यायाधीश ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय और कभी कभी निचली अदालतें मांगती हैं और इसको केवल एक्सेस कौन कर सकता है? सीलबंद लिफाफे को न्यायाधीश ही एक्सेस कर सकते हैं। आगे बताएं। While a specific law does not define the doctrine of seal cover, the Supreme Court derives its power to use it from Rule 7 of Order 13 of the Supreme Court Rules and Section 123 of the Indian Evidence Act of 1872। जबकि एक विशिष्ट कानून सीलबंद कवर के सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियम, सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है 7 आदेश जो है वो 13 के में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 में इसका उपयोग करने की शक्ति दी गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रूल 7 है, ऑर्डर 13 है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 123 जो क्या कहता है कि हम सील बंद कवर को, सील कवर जुरिस्प्रूडेंस को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं एविडेंस के रूप में। चलिए आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और 7 रूल के अनुसार आदेश कौन सा था? आदेश याद रखेंगे 13 और रूल कौन सा है? 7। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, इफ द चीफ जस्टिस और कोर्ट डायरेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू बी केप्ट अंडर सील्ड कवर और कंसिडर इट of confidential nature, no party would be allowed access to the content of such information except if the Chief Justice himself ordered that the opposite party be allowed to access it। तो नियम के अनुसार यदि मुख्य न्यायाधीश या अदालत कुछ सूचनाओं को सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश देते हैं या इसे गोपनीय प्रकृति का मानते हैं तो किसी भी पक्ष को ऐसी जानकारी की सामग्री तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि मुख्य न्यायाधीश स्वयं आदेश दें कि विरोधी पक्ष को इसमें प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। अगर न्यायाधीश को लगता है तो क्या करेगा कि अपोजिट पार्टी को इसको एक्सेस करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन बिना उनके परमिशन के इस इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी एक्सेस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, इट आल्सो मेंशन दैट इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल इफ इट पब्लिकेशन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। इसमें यह भी उल्लेख है कि सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है यदि इसके प्रकाशन को जनता के हित में नहीं माना जाता। अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, अगर लगता है किसी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है तो इस इन्फॉर्मेशन को हमेशा गोपनीय रखा जाएगा। तो आगे बढ़े। सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। तो अब इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? इस अधिनियम के तहत राज्य मामलों से संबंधित आधिकारिक अप्रकाशित दस्तावेजों की रक्षा की जाती है और एक सार्वजनिक अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अंडर दिस एक्ट, ऑफिशियल अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू स्टेट अफेयर्स आर प्रोटेक्टेड एंड ए पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज सच डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर कहा गया कि एक अधिकारी को हम मजबूर नहीं कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अभी अनपब्लिश्ड हैं उनकी सेफ्टी के लिए वो क्या कर सकते हैं, उसको हम कंपेल नहीं कर सकते कि किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन को वो बताए या इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए उसको मजबूर भी नहीं कर पाएंगे। अन्य उदाहरण जहाँ गोपनीय विश्वास में जानकारी मांगी जा सकती है जब इसका प्रकाशन चल रही जांच में बाधा डालता है, जैसे विवरण जो पुलिस केस डायरी का हिस्सा है। Other instance where information may be sought in secrecy or confidential are when its publication impede ongoing investigation such a detail which are a part of police case diary। देखिए तब जानकारी, एक उदाहरण भी है कि अगर कहीं गोपनीय विश्वास में जानकारी मांगी जाती है जब इसका प्रकाशन चल रहा होता है, जांच एजेंसी में कुछ बाधा डलती है, जैसे पुलिस केस में डायरी का हिस्सा होती है, तो वहाँ पर डिटेल बताना ज़रूरी होता है। तो ये आपने देखा कि मैंने आज आपको एक टॉपिक नया डिस्कस किया, सील कवर जुरिस्प्रूडेंस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बताइएगा ये आपको टॉपिक कैसा लगा और नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको नए नए वीडियोस प्रेजेंट करूँगी। थैंक यू।